कि आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था और उसमें लिखा था किसी ने मुझे रैंक दिखाई थी तो रैंक का जवाब रैंक से। इसका क्या कहानी थी? एक लड़की थी मेरी टाउन से है, तो उसका भी सिलेक्शन हुआ था, तो उसकी रैंक आई थी 51। तो उसने मुझे अपनी रैंक भेजी थी। मैंने उस टाइम पे जीडी का फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि मेरा मेंस चल रहा था सीजीएल का और मेरा आरपीएफ एसआई में भी हो गया था। तो बाद में मेरा फाइनल नहीं हो पाया उसमें, तो उसकी रैंक देख के घर वालों ने मुझे दिखाई थी तो मुझे थोड़ा पेन हुआ। बस उसी का जवाब था कि हाँ मैं भी रैंक 10 ला सकती हूँ, उससे बेटर। लेकिन लड़कियों का मैथ बहुत कमजोर होता है, जबकि ऐसा है नहीं। अब तो लड़कियां बहुत ब्रिलियंट हो रही हैं। आपका मैथ कैसा था? सर मेरी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही रही है हमेशा से। वैसे अभी अमूमन डेली कितना किलोमीटर भाग लेते हो? डिपेंड करता है। तो कुछ तो मक्कार भी होते होंगे। यस सर। लड़कियां मक्कारी भी करती होंगी, नहीं भागते होंगे, बीमार हो गए, ये हो गया, पेट में या तो लड़कियां सीख ले लेती हैं सर। जैसे कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी लड़कियों के लिए तो गहना है एक किस्म का। सर सबसे ज्यादा तो गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरे बच्चे, कौन सोच सकता है कि गांव से एक लड़की निकलकर यूपी पुलिस सिपाही में सिलेक्शन ले लें, और जब यूपी पुलिस की ट्रेनिंग चल रही हो तो उस समय एसएससी सीजीएल की तैयारी करे, मींस दे और एसएससी जीडी में रैंक 10 लेकर आए। 2 साल की कठोर तपस्या, और जब उस तपस्या का वक्त आता है तो एक साथ बहुत सारी सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन होता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही बच्ची बैठी हुई है, नाम है प्राची सोलंकी, यूपी से है और एसएससी जीडी में रैंक 10 है। तो प्राची, आपका स्वागत है मेरे बच्चे। अच्छा, मुझे ये बता कि मैं आपसे बात कर रहा था, आपने तो पीसीएम से ग्रेजुएशन भी की हुई है? पीसीएम से ग्रेजुएशन नहीं है सर, ग्रेजुएशन आर्ट्स से। आर्ट्स से थी। तो यूपी पुलिस की ट्रेनिंग में कहाँ पढ़ने का टाइम मिलता है आप लोगों को? सर जैसे हमें टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम निकालना पड़ता है। जैसे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया 1 आवर, हमारा रेस्ट टाइम हुआ तो उस रेस्ट टाइम में पढ़ना है हमें जैसे। और जैसे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 9 o'clock पे हम फ्री हो जाते हैं, उसके बाद हम 2 से 3 आवर्स अपने स्टडी के लिए दे सकते हैं। जैसे वैसे तो फिजिकली भी वहाँ, लेकिन फिजिकली तो बहुत थक नहीं जाते होंगे पूरे दिन? यस सर, कभी कभी तो 10 किलोमीटर्स की रनिंग होती है जैसे असेसमेंट्स में, तो वो और बाकी वर्कआउट वगैरह भी होते हैं, उससे थक जाते हैं। जैसे कल भी हमने कुछ लड़कियां हैं, सर वगैरह भी हमें सपोर्ट करते हैं, डीपीआई दिल्ली पुलिस के लिए कर रही हैं लड़कियां। अच्छा अच्छा, तो उनको भी सपोर्ट करते हैं। वैसे शेड्यूल क्या होता है ट्रेनिंग का? शेड्यूल ये होता है सर, जैसे 5:30 पे हमें ग्राउंड पहुंचना होता है। तो अगर लड़कियां नहाती वगैरह हैं, जैसे वॉशरूम वगैरह जाती है, तो 4 o'clock पे उठना होगा। उठना होता है। और 5:30 के बाद फिर 5:30 के बाद ग्राउंड का टाइम है, तो वहां से 8:50 हो जाता है जब राइफल वगैरह जमा करते हैं। 5:30 से 8:50? यस सर। यानी 3.5 घंटे लगभग? यस सर। अब फिर भी अगर राइफल वगैरह जमा करते हैं तो 9:15 तक हो जाता है कभी कभी तो हमें। ठीक है, उसके बाद में हमें 10:15 पे स्कूल टाइम है, हमारा स्कूल पहुंचना होता है। अच्छा, उसमें पढ़ाई लिखाई? यस सर। 10:15 से 2:40 तक हमारा स्कूल टाइम है। अच्छा। उसके बाद में ऐसे स्कूल टाइम खत्म हुआ तो हमें 3:15 या 3:10 पे वापस ग्राउंड के लिए निकलना होता है, क्योंकि राइफल उठानी होती है। तो 3:30 में खाना होता है? हाँ, जैसे स्नैक्स वगैरह का टाइम होता है। अच्छा। वो हमारा 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आप कर सकते हो। तो दोपहर का खाना बस इतनी देर का है? नहीं, दोपहर में जैसे वहां से आ गए ना, 9:15 पे आ गए सर हम। अच्छा, तभी खा लिया? तब खाना होता है हमें, उसके बाद हमें टाइम नहीं मिला। और फिर शाम को छोड़ते कब है? शाम को हम 6 o'clock पे आ जाते हैं, अपने रूम पे आ जाते हैं। उसके बाद फिर कोई तैयारी कर रहा होगा या नो सर, उसके बाद भी 7:10 पे हमें वापस काउंटिंग के लिए पहुंचना होता है। काउंटिंग होती है नाइट वाली, रोल कॉल बोलते हैं जिसे। यस सर, रोल कॉल। तो 8 o'clock पे उससे फ्री कर देते हैं हमें। उसके बाद फिर पढ़ाई करते हो, कुछ करते हो? यस सर। उसके बाद में अपना जैसे वर्दी वगैरह रेडी करनी है, बूट पॉलिश करने हैं, ये वाले वर्क होते हैं, तो 9 o'clock पे फ्री होते हैं। बड़ी मेहनत का काम है। जो लड़के फिजिकल नहीं निकाल पाते हैं उनको सीखना चाहिए कि लड़कियां क्या से क्या करने लग रही हैं। शारीरिक मजबूती से लेके इरादों की मजबूती को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ट्रेनिंग के दौरान तैयारी करके सीजीएल देना, मींस देना बड़ी चीज हो जाती है। पहला मेरा सवाल ये कि मेरी टीम ने बताया कि आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था और उसमें लिखा था किसी ने मुझे रैंक दिखाई थी तो रैंक का जवाब रैंक से। इसका क्या कहानी थी? एक लड़की थी मेरी टाउन से है, तो उसका भी सिलेक्शन हुआ था, तो उसकी रैंक आई थी 51। तो उसने मुझे अपनी रैंक भेजी थी। मैंने उस टाइम पे जीडी का फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि मेरा मेंस चल रहा था सीजीएल का और मेरा आरपीएफ एसआई में भी हो गया था। तो बाद में मेरा फाइनल नहीं हो पाया उसमें, तो उसकी रैंक देख के घर वालों ने मुझे दिखाई थी तो मुझे थोड़ा पेन हुआ। अच्छा। तो
और तो- फिर उसने भी मुझे अपनी रैंक भेजी थी, तो